तो अभी हम लोग हैं अपने 9 नंबर सवाल पर, जहाँ पर सवाल है एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरे में हमें पता करना है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें कि क्या है, कोण B समकोण है। तो देखो हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज और ये रहा बी पॉइंट जो कि इन्होंने बोला है कि समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम लेंगे इसको ए, इसको बी और इसको सी, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, tan A बराबर 1/√3 है, यानी कि इस एंगल से बोला है। तो इसके हिसाब से ये लंब होगा, यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, और लंब बटे आधार, आधार यानी कि √3। ए बी की वैल्यू आ गई √3 और बी सी की आ गई 1, और ए सी की हमें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमें मालूम है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हमें कर्ण की ही वैल्यू पता करनी है। तो लंब का मान देखो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार है हमारे पास √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करोगे 1, और जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ गया कितना, 4, और कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो यहाँ से कर्ण का मान आ जाएगा 2, यानी कि ए सी का मान कितना आ गया, 2। अब यहाँ से हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें साइन ए का मान निकालना है, यानी कि कोण ए से, ठीक है। तो लंब ये होगा, मतलब सेम जैसा ट्रायंगल हमने बनाया है। तो साइन ए, पहला हम पहले क्वेश्चन ही लिखते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। अब देखो साइन ए लेंगे तो ए के हिसाब से ये लंब होगा, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, गुणे कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये भी होगा आधार बटे कर्ण, और साइन होगा लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो लंब यहाँ से होगा 1 और कर्ण होगा यानी कि 2। अब कॉस सी यानी कि एंगल हमें ये लेना है, इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा। तो हमें आधार और कर्ण मालूम करना है, तो आधार हो जाएगा मान लीजिए 1 और कर्ण हो जाएगा 2। अब कॉस ए के हिसाब से आधार क्या होगा, √3, और कर्ण क्या होगा 2। अब देखो साइन सी लेंगे, यानी कि साइन सी, तो इसके हिसाब से ये लंब हो जाएगा, तो ये होगा √3 और कर्ण कितना है 2। तो देखो यहाँ से ये हो गया 1 का गुणा 1 में 1 और 2 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। √3 का √3 में करोगे तो आएगा 3, क्योंकि रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा, और फिर नीचे 2 से 2 में गुणा करोगे आएगा 4। देखो हर समान है तो अंश को जोड़ लेंगे, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4। तो इसका मान निकल के आ जाएगा 1। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आया 1। अब लगाते हैं दूसरा सवाल। तो सेकंड सवाल क्या है, सेकंड सवाल है सेकंड नंबर, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो देखो कॉस हमें पता है आधार बटे कर्ण गुणे आधार बटे कर्ण, और ये होगा लंब बटे कर्ण गुणे लंब बटे कर्ण। अब देखो एंगल यहाँ पे लेंगे कॉस ए, तो इसके हिसाब से क्या होगा, ये आधार यानी कि √3/2, और कॉस सी लेंगे तो इसके हिसाब से ये आधार यानी कि 1/2, माइनस साइन ए लेंगे तो इसके हिसाब से ये लंब और ये कर्ण यानी कि 1/2, और साइन सी लेंगे तो इसके हिसाब से √3 हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो √3/2। तो यहाँ से देखो √3 का √3 में करोगे √3, मतलब 1 में करोगे और 2 का 2 में करोगे तो 4, इसमें करोगे तो √3 और 2 का 2 में करोगे तो 4। अब देखो जब चीज़ें समान हो और घटाई जाएँ तो उनका मान हो जाता है 0। तो यहाँ से ये वाला भी सवाल हमारा कंप्लीट होता है। और इन एंगल में अगर आपको तकलीफ होती है, जैसे देखो हमने साइन ए लिया, ठीक है, तो ए के सामने जो भुजा आएगी वो हमारी लंब होगी, क्या होगी, लंब, और जो उस कोण से जुड़ रही होगी वो हमारी आधार होगी, और इसके सामने जो बच गई वो हो जाएगी हमारी कर्ण, यानी कि 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत इसमें भी आपको नहीं होनी चाहिए।